लैंडर मॉड्यूल। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। चांद पर भारत का चंद्रयान उतर चुका है। इसकी कामयाबी के परचम लहराए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ठगों ने भारत की इस कामयाबी से भी पैसे कमाने का तरीका ढूंढ निकाला है। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट कनिष्का रजोरा बताने जा रही हूँ चांद की जमीन को बेचने के घोटाले के बारे में। कैसे ठगों ने धरती पर बैठे बैठे चांद को बेच डाला है। Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space. दोस्तों, हमने चांद पर कदम रख दिया है। चंद्रयान की सफलता नया इतिहास लिख रही है। लेकिन इससे बहुत पहले चांद पर भी घोटाले की खबरें सामने आ चुकी हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि चांद भी बिक गया है? धरती पर बैठे बैठे इंसान ने चांद को बेच डाला है। ना सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि सच में लाखों करोड़ों रुपए में हुई है चांद की सतह की डील। चांद सितारों में घर होने की बात फिल्मों में अक्सर होती आई है, लेकिन कभी ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि चांद पर कोई ज़मीन भी बेच देगा। एक कंपनी कुछ साल पहले चांद पर प्लॉट बेचने शुरू किए थे, और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस कंपनी के साथ कई लोगों ने डील भी की थी। लाखों करोड़ों रुपए देकर लोगों ने चांद पर प्लॉट खरीद लिया। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इंटरनेशनल लूनर लैंड रजिस्ट्री और लूना सोसाइटी इंटरनेशनल, ये दो कंपनियां चांद की ज़मीन को बेचने को लेकर डील करती हैं। चांद पर ज़मीन खरीदने को लेकर कई बड़े लोगों के नाम भी सामने आए थे, जिनमें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का नाम भी था। सुशांत सिंह राजपूत ने साल 2018 में चांद पर ज़मीन खरीदी थी, और बताया गया था कि उन्होंने ये ज़मीन इंटरनेशनल लूनर लैंड से इसकी रजिस्ट्री भी करवा ली थी। खबरों के मुताबिक उनकी यह ज़मीन चांद से सी ऑफ मस्कोवी में है। सुशांत सिंह के अलावा शाहरुख खान के एक फ़ैन ने भी उनके लिए चांद पर ज़मीन खरीदने की बात सामने आई थी। एक बिजनेसमैन ने अपनी बेटी के लिए चंद्रमा की सतह पर ज़मीन खरीदने के बदले कंपनी को बहुत बड़ी रकम दी थी। साल 2002 में हैदराबाद के राजीव बागड़ी और 2006 में बेंगलुरु के ललित मोहता नाम के शख्स ने भी इस कंपनी से डील की थी। अब सवाल यह है कि चांद पर ज़मीन खरीदी जा रही है, बेची जा रही है, तो क्या चांद पर किसी का हक है? हम आपको बता दें, यूनिवर्स में जो भी चीज़ है, चांद, तारे या फिर कोई और ग्रह, उन पर किसी देश का हक नहीं हो सकता। वो किसी के अधीन नहीं आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून के अनुसार चंद्रमा पर ज़मीन खरीदना कानूनी रूप से मान्य नहीं है। ऐसे में अगर ये कंपनियां इस तरह की कोई भी डील कर रही हैं, तो इसके मुताबिक यह पूरी तरह से एक घोटाला है। चांद पर फिलहाल कोई जीवन नहीं है। हो सकता है कि बाद में कभी यहाँ जीवन शुरू हो जाए, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिसने चांद पर ज़मीन खरीदी है वो इसके हकदार है। हालांकि इन कंपनियों का कहना है कि इन्हें कई देशों ने चांद पर ज़मीन बेचने के लिए अधिकृत किया है। कंपनी की इस बात में कितनी सच्चाई है, यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तो सच है कि धरती पर बैठे बैठे इंसान चांद को भी बेचने लगा है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मैं इसी तरह की और जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। तब तक